हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है प्रकाश। है ना बच्चों? तो क्या नाम है? प्रकाश। तो जैसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता वह है कहलाता है, क्या कहलाता है? पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके तो वो कौन सा होता है? आभासी। आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो वह किसी उत्तल द्वारा बना होता है। तो किसके द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा बना होता है। नेक्स्ट है अपने, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज के बने तो दर्पण कैसा होगा? समतल होगा। मतलब बराबर बनते हैं वस्तु के बिंब, मतलब वस्तु के बराबर के हैं तो समतल होगा। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक है, क्योंकि इनके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? सदैव आभासी बनते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है या असत्य? मतलब जो बात है वो सही है कि गलत है? हम उत्तल दर्पण से आवर्धित सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, गलत है ना। अपन आंसर ही पढ़ते हैं डायरेक्ट बच्चों। दूसरा, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सही। अवतल दर्पण से हम वास्तविक आवर्धित मतलब बड़ा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, असत्य। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, असत्य। ठीक है, फिर क्योंकि अवतल दर्पण कभी कभी आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है, जब वस्तु बिल्कुल के उसके कैसे दर्पण के बिल्कुल पास होती है तब आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। अब कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान अपन को कॉलम बी से करना है, तो अपन डायरेक्ट आंसर ही पढ़ेंगे। अगला ये देखो, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है और बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का ये प्रतिबिंब बना सकता है। कौन? उत्तल दर्पण। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड में, आपने देखा हो गाड़ी वाहनों में साइड के दर्पणों में यूज होता है। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति उपयोग करता है। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। अवतल लेंस सीधा और बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लक्षण बताना। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब एक आभासी सीधा होता है, दर्पण के पीछे बनता है, छवि का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, पार्श्व उल्टी छवि दाईं ओर दिखाई देने वाली बाईं ओर की छवि। मतलब इसका अर्थ है, अगर हम दायां हाथ उठाएंगे तो बायां, बायां हाथ उठाएंगे दायां। और दर्पण के पीछे दर्पण से छवि की दूरी दर्पण के सामने दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती। मतलब जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु दूर होगी उतनी दूरी पर दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनेगा। फिर प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है, वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदस्य लगती है। अपने परिणामों की विवेचना दीजिए। अंग्रेजी भाषा में AHIMOTUVEX UVWXBH जो अक्षर के समान छवि बनाते, मतलब इनका दर्पण में कोई अंतर नहीं दिखता। ये अक्षर पार्श्व सम्मित है ना। मतलब इनका साइड में कोई चेंज नहीं है। तो एच का एच दिखेगा, आई का आई दिखेगा। लेकिन जैसे हम जेड ले लेते हैं तो जेड उल्टा दिखेगा, एन हमको उल्टा दिखेगा, है ना। बी दिखेगा, सी दिखेगा, डी, तो इनमें चेंज दिखेगा, है ना। तो ये इसलिए इस प्रकार से आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? कोई एक ऐसी स्थिति बताइए जहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब उत्तल दर्पण अवतल लेंस आभासी होते हैं। मन आभासी प्रतिबिंब वो होते हैं जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और बच्चों, ये वाला जो ऊपर वाला जो प्रश्न है नंबर 5, ये अभी प्रथा पर की मार्च की वर्कशीट में ये वाला प्रश्न आया है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं।
नेक्स्ट है उत्तल और अवतल लेंसों में दो अंतर लिखो। तो उत्तल अवतल लेंसों में क्या अंतर? उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु से बड़े, छोटे और वस्तु के आकार के बराबर हो सकते हैं। अवतल लेंस हमेशा छोटा प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल लेंस वास्तविक आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाता है, जबकि एक अवतल लेंस हमेशा आभासी ही प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस हमेशा क्या होती है? आभासी ही प्रतिबिंब बनाते हैं। और अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, है ना। अवतल उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग बताना। तो ये पेपर अभी 5 की वर्कशीट में आया है, तो आप कर सकते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक, सौर भट्टी, टॉर्च के प्रति विक्षेपक आदि के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग पक्षदर्शी दर्पण में किया जाता है। इससे चालक अपने पीछे के वाहनों को देखकर स्वचालित वाहन चला सकते हैं। तो ये पेपर में आया है, आप बिल्कुल कर लेना इसको। फिर इस पर किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल दर्पण। किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस। आभासी, एक अवतल लेंस और उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। फिर अगला है प्रश्न नंबर 6, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। किससे बनाएंगे अपन? अवतल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल और समतल अवतल दर्पण द्वारा बनाएंगे हम। फिर है डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो बच्चों कितनी होगी? 12 होगी, क्योंकि डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। तो दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है? 4 है। और यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर और चलता है तो डेविड और तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी बतानी है हमको, तो 12 मीटर होगी। ये क्या लिखा है? उत्तर 12, 6 मीटर, है ना, क्योंकि 1 मीटर चलता, ये 4 में 1 कम हुआ तो 3, तब 3 मीटर, 3 यहाँ है दर्पण से वस्तु की दूरी, तो अंदर भी 3 ही रहेगी, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि समतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होगी, अगर इधर है तो इतनी ही दूरी, अगर 3 है तो उसका प्रतिबिंब भी 3 पे ही यहाँ बनेगा, तो बराबर। तो 3 और 3 कितनी? 6 मीटर दूरी। क्योंकि डेविड लिखा ही है, क्योंकि डेविड आईने की ओर 1 मीटर चलता है, छवि भी दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब डेविड दर्पण के बीच की दूरी 3 मीटर है, तो दर्पण और छवि के बीच की दूरी भी 3 मीटर है, इसलिए डेविड और उसकी छवि के बीच कुल दूरी कितनी होगी? 6 मीटर होगी। एक कार का पक्षदर्शी दर्पण समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते समय 10 पक्ष दर्पण अपनी कार के पीछे खड़ी पार्क किए गए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत दिखेगा। तो कैसे दिखेगा? 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हमको दिखेगा। स्पष्टीकरण क्या है? जैसे ही कार 2 मीटर पीछे चल जाती है तो दर्पण भी 2 मीटर पीछे जाता है, इसलिए प्रतिबिंब 2 मीटर प्रति सेकंड है। तो बच्चों ये पूरे प्रश्न उत्तर हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।